नमस्ते। श्री स्वामी समर्थ। आज से हम लोगों ने ज्योतिष की पाठशाला ये सेशन स्टार्ट किया है और आशा करती हूँ आप सभी लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत सी अनमोल जानकारी आपको मिलेगी जो कभी कोई ज्योतिषी किसी को नहीं बताता। जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका नाम हर एक ने सुना हुआ है, लेकिन जन्म कुंडली क्या होती है, वो कैसे तैयार होती है और उसके द्वारा ज्योतिष भविष्य कैसे बताते हैं, इसका बेसिक नॉलेज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और जितने भी इस सेशन के जो भाग होंगे, जो वीडियोस होंगे, वो यूट्यूब पर आप जरूर देखिए और हर वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं। शेयर भी कर सकते हो आप। बहुत से आप जैसे लोग होंगे जो ये वीडियो सुनते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि और भी कुछ लोग हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं। आपने जन्म कुंडली देखी होगी तो उसमें 12 घर होते हैं। 12 घरों का मैं सबसे पहले आज परिचय दूंगी आपको, उसके बाद में हम सीक्वेंस वाइज आगे आगे जाएंगे। पहला जो घर होता है, जहां पर निसर्ग कुंडली जिसको बोलते हैं, वहां पर एक आंकड़ा डला हुआ होता है, एक अंक होता है। और इस पहले घर से हम लोग वो व्यक्ति खुद कैसा है इसके बारे में जानकारी मिलती है। वो कैसा है, उसको लग्न भाव भी कहते हैं, उस भाव को तनु भाव भी कहते हैं। जो एक आंकड़ा डला हुआ होता है उस घर को लग्न भाव कहते हैं, उसको तनु भी बोलते हैं। वो जातक मतलब जिसकी वो कुंडली है उसके बारे में इंगित करता है, इशारा करता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका शरीर कैसा है, रूप रंग कैसा है, उसकी मेंटलिटी कैसे है, उसके विचार कैसे है, उसका सिर कैसा है, उसका मस्तक कैसा है, ललाट कैसा है। तो इस बारे में हमको वो जो प्रथम भाव में जो राशि होती है उसके बाद उसके बारे में हम लोग मालूम कर सकते हैं कि वो राशि कौन सी है और कौन उस राशि के अनुसार वो जातक कैसा है। शारीरिक बल उसका देखा जाता है, मानसिक बल भी उसका उसी स्थान से देखा जाता है। पूर्व दिशा की तरफ ये प्रथम भाव होता है। ऊपर के साइड में बीच में एक जो जो घर बना हुआ होता है वो पूर्व दिशा की तरफ अपने को इशारा करता है। ये एक धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण भी इसे कहा जाता है। त्रिकोण में 3 भाग होते हैं ना। सबसे पहले एक ऊपर का होता है, एक इस साइड का, एक इस साइड का। फिर सबसे जो पहला होता है ऊपर का कोना धर्म त्रिकोण का, वो लग्न स्थान होता है, प्रथम भाव होता है। उसके बाद में होता है द्वितीय भाव, जिसको हम धन भाव भी बोलते हैं, जहां से उस जातक की आर्थिक परिस्थिति मतलब वो गरीब है, अमीर है, उसके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आ सकता है, इस बारे में हमें पता चलता है। उसको बोलने की आदत कैसी रहेगी, वो कैसे बोलेगा, कम बोलेगा, ज्यादा बोलेगा, उसकी वाणी में कोई दोष होगा, ऐसी अनेक बातें हैं जो उसकी वाणी से संबंधित है। हम उसको द्वितीय भाव से देख सकते हैं। राइट साइड की जो आंख होती है वो हम उस द्वितीय भाव से देखते हैं। उसकी नाक नाक भी हम लोग द्वितीय भाव से देखते हैं। फिर उसको उसको किस चीज में रुचि है, क्या अच्छा लगता है उसको, उसका छंद क्या है, उसकी हॉबी क्या है, ये सब चीजें हम द्वितीय भाव से देखते हैं। वो कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे अलंकार धारण करेगा, और उसका पत्नी या पति उसका मारक स्थान भी है वो, उसकी हाइट कैसी है, उसका गला कैसा है, उसकी वाणी कैसे है, ये सब बातें हम द्वितीय स्थान से देखते हैं। तीसरा जो स्थान होता है उसको तृतीय स्थान कहते हैं, उसको पराक्रम स्थान भी बोला जाता है। वो जातक कितना साहसी है, उसमें कितनी डेयरिंग है, वो किसी से कैसे बात कर सकता है या शर्माता है, उसकी हिम्मत नहीं होती, या वो डायरेक्ट आक्रमण करता है, ये सब बातें हम लोग तृतीय भाव से देखते हैं। उसके छोटे भाई बहन वो कैसे होंगे, उसकी बहन होगी या भाई होगा, उनसे
इसकी जमेगी कि नहीं जमेगी, ये सब बातें हमें तृतीय भाव से मालूम पड़ती है। उसका राइट साइड का कंधा, उसका राइट हैंड, उसकी उसका कंठ और गला, उसके छोटे छोटे प्रवास, मतलब वो कहाँ उसकी ट्रिप जाती है, छोटी छोटी ट्रिप्स, ये हम लोग वहां से देख सकते हैं। उसकी हॉबी भी यहाँ से देख सकते हैं हम। उसका फेफड़ा जो होता है, सांस लेने का फेफड़ा होता है, फुफ्फुस जिसको बोलते हैं, वो कैसा रहेगा, कमकुवत रहेगा या बलिष्ठ रहेगा, निरोगी रहेगा, ये बातें हम लोग तृतीय स्थान से देखते हैं। चतुर्थ स्थान, उसको मातृ सुख का स्थान बोला जाता है, ग्रह सुख का, ग्रह सौख्य हमें चतुर्थ भाव से देखना पड़ता है। ये सुस्त स्थान है। माता, ऐश्वर्य, विद्या, बंधु, वाहन, जमीन, स्थावर जंगम हम लोग उस भाव से देख सकते हैं। उसका हृदय कैसा है, उसके फेफड़े कैसे हैं, ये भी हमें यहाँ से पता चलते हैं। उसके लाइफ का आगे का जीवन कैसा रहेगा, वो भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। मोक्ष त्रिकोण कहते हैं इसे, चौथा जो भाव है उसको मोक्ष त्रिकोण भी कहते हैं। पांचवा भाव होता है संतति का। पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और वो कैसी संतति देगा, संतति देगा या नहीं देगा, ये डिसाइड करता है पंचम भाव, जिसको संतान सुख का कारक भाव बताया जाता है। यहाँ से वो विद्या कैसी प्राप्त करेगा, कितनी प्राप्त करेगा, बुद्धि कैसी रहेगी, उसको कविता, उसका लिखान, लेखनी कैसी चलेगी और बोलेगा कैसे, ये भी हम चतुर्थ भाव से और पंचम भाव से देख सकते हैं। त्रिप्रेम देख सकते हैं, देवता देख सकते हैं, उपासना देख सकते हैं। उसका पेट का जो भाग है, कमर का भाग आगे से, ये भाग हमको उस पंचम भाव से पता चलते हैं। ये धर्म त्रिकोण है। उसे किसी प्रकार का जुआ खेलने की आदत, मटका खेलने की आदत, रेस, शेयर मार्केट, ये सब बातें भी हम लोग उस पंचम भाव से देख सकते हैं। उसको कोई क्रीड़ा, कोई खेल उसमें रुचि है, या फिर वो कोई मनोरंजन का खेल करता है, या खुद का कितना मनोरंजन करता है, ये सब बातें हमें पंचम भाव में देखते हैं। पंचम में अगर राहु केतु जैसे ग्रह होते हैं तो उस टाइम पे वो एक दोष होता है कुंडली में। आगे आगे हम ये सब क्लियर करेंगे। षष्ठ भाव है, जिसको रोग स्थान कहते हैं। अब कौन सी बीमारी लगने वाली है और कब लगने वाली है, ये षष्ठ भाव बताता है। उसके गुप्त शत्रु, संकट, उसकी इज्जत, उसके मातुल घराना, मतलब माँ के मायके का घराना, मौसी, मामा, ये सब बातें हमें षष्ठ भाव से पता चलती है। नाभि और कमर का जो हिस्सा होता है वो षष्ठ भाव में आता है। छोटी आंतड़ी, कलह घर में, कैद, मोटी आंतड़ी पेट की, ये सब हमें षष्ठ भाव से पता चलती है। उसे कैद हो सकती है क्या, ये भी हमें षष्ठ भाव से पता चलता है। आगे आया है अब सप्तम भाव, जो विचार बताता है, जातक के विचार कैसे है, वो विचार बताता है। उसकी पत्नी कैसे रहेगी, उसके भागीदार कैसे रहेंगे, उसके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, ये सब बातें हमें उस सप्तम भाव से पता चलता है। शादी में कोई झंझट होगा, झगड़ा होगा, विवाह के बाद में पत्नी और पति की जमेगी कि नहीं जमेगी, उनमें डिवोर्स के चांसेस है क्या, या फिर विधवा या विधुर योग है क्या, ये सारी बातें हम लोग उस सप्तम भाव को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। प्रतिस्पर्धी, यानी कि उसका जो प्रतिस्पर्धी वो कैसा रहेगा, ये भी हमें सप्तम भाव से पता चलता है। उसका बिजनेस वो स्वतंत्र करेगा या उसमें कोई भागीदार रखेगा, वो भागीदार कैसा होगा, ये सब बातें हम सप्तम भाव से पता कर सकते हैं। पेट का भाग भी इसमें आता है,
जननेंद्रिय का भाग भी इसमें आता है। ये मारक स्थान है और काम त्रिकोण का एक भाग है। उसको घूमने की कितनी आदत है या वो कितना घूम सकता है, प्रवास जिसको बोलते हैं सफर, वो कहाँ कहाँ करेगा, कितने करेगा, लंबे करेगा कि छोटे करेगा, ये सारी बातें हमें कुंडली देखकर पता चलती है। पश्चिम दिशा दिखाता है। प्रथम भाव जो होता है वो पूर्व दिशा, और सप्तम भाव उसके एकदम सामने होता है, अपोजिट, वो पश्चिम दिशा दिखाता है। चतुर्थ भाव होता है वो उत्तर दिशा दिखाता है, और जो दशम भाव होता है वो दक्षिण दिशा बताता है। उसके बाद में अष्टम भाव है, जो मृत्यु स्थान कहते हैं उसको। मृत्यु देख सकते हैं हम उसमें, उसका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसकी लाइफ कितनी है, छोटी है कि बड़ी है, अल्पायु है, मध्यायु है या दीर्घायु योग है कुंडली में, ये हमें पता चलता है। उसके पेट की मोटी छोटी आंतड़ी के बारे में भी हमें इसी स्थान से पता चलता है। उसकी वसीयत के बारे में हमें पता चलता है कि उसको वसीयत मिलने वाली है कि नहीं, उत्तराधिकार में कुछ मिलने वाला है क्या। उसके बाद अत्यंत अशुभ स्थान इसको कहा जाता है लॉटरी। यहाँ से हम पता चला सकते हैं, इंश्योरेंस का मालूम हो सकता है कि इंश्योरेंस द्वारा कोई फायदा होगा क्या, ये भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। ये किडनीज का जो नीचे का भाग होता है, मतलब मूत्र नलिकाएं वगैरह, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है नवम भाव। नवम भाव को भाग्य स्थान भी कहते हैं। ये धर्म, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इस बारे में बताता है। दूर के प्रवास, वो कितनी दूर जा सकता है, विदेश में जा सकता है, देश के अंतर्गत वो दूर जा सकता है, उसको कहीं दूर जॉब लगेगी तो, या फिर वो पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं दूर जा सकता है, या अपने शहर में रह के पढ़ाई पूरी करेगा या बिजनेस करेगा। इस बारे में हमें नवम भाव से, भाग्य स्थान से पता चलता है। यहाँ से उसके पिता, उसके पितर, उसके गुरु, उसके साले, उसके साड़ू, इन सब चीजों के बारे में, उसके ससुराल, सास, उसके ससुर, इस बारे में हमें पता चलता है। उसकी हाई एजुकेशन होगी कि नहीं होगी, इस बारे में भी हमें नवम स्थान से ही पता चलता है। अपने जो जंघा का स्थान होता है, जंघा भी नवम भाव से देखी जाती है। ऐश्वर्य भी देखा जाता है, और नितंब, नितंब और हाथ पांव, ये भी हमें नवम स्थान से दिखाई देते हैं। अब आता है दशम भाव। यहाँ से मालक, सरकार, कर्म स्थान है ये। वो जातक क्या कर्म करने वाला है, नौकरी करने वाला है, व्यवसाय करने वाला है, किस स्वरूप का करने वाला है, ये सब बातें हमें दशम स्थान से पता चलती है। इसको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कीर्ति सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बातें हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ये केंद्र स्थान है, इसे अर्थ त्रिकोण भी कहा जाता है। यहाँ से आप दत्तक पुत्र के बारे में बता कर सकते हैं, मंत्र प्राप्ति, यंत्रों के बारे में मालूम कर सकते हैं, मांस, शरीर में जो मांस होता है उसका प्रमाण, उसकी हड्डियां, उसकी सांस के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि सप्तम का चतुर्थ है ये। सप्तम भाव से पत्नी देखी या पति देखा, उसके बाद में उसका चतुर्थ आया तो वो उसकी माँ का स्थान, मतलब सास का स्थान हो गया। तो ऐसा भाव में भाव देखने की भी एक एक पद्धत होती है, प्रघात होता है। आगे है एकादश भाव, जिसे लाभ स्थान भी कहते हैं। इस एकादश भाव में सब प्रकार के लाभ देखे जाते हैं। द्रव्यार्जन, पिताजी, पिताजी का स्थान, भाई बहन, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, उसके जमाई, उसकी बहुएं, ये सब स्थान दिखाता है। उसको अधिकार, सिद्धि, स्वाधिकार और त्रिकोण, कौन सा है, ये काम त्रिकोण है। ये सब बातें हमें यहाँ से दिखाई देती है। द्वादश भाव जो होता है, वहां से व्यय भाव इसको बोलते हैं, जो खर्चों को दिखाता है कि आप कितना खर्चा करोगे, अच्छे कामों के लिए खर्चा करोगे या फालतू पैसा खर्चा होगा, किसी दान पुण्य में पैसा खर्चा होगा, धार्मिक कार्य में पैसा खर्चा होगा, या वो पैसा मौज मजा करने में खर्चा होगा। ये सारी बातें हमें द्वादश भाव से पता चलती है।
पीड़ा यहाँ से दिखाई देती है, कुछ पीड़ा हो आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो द्वादश भाव देखा जाता है। कोई संकट हो आपके ऊपर, यहाँ से हम देख सकते हैं। उसे कैद हो सकती है क्या, उसे जेल हो सकती है क्या, हॉस्पिटल का स्थान है ये, हॉस्पिटल का पता चलता है कि अगर उसे कोई बुरी आदत है, कोई कुकर्म वो करता है, तो द्वादश भाव ये भी दिखाता है। उसके दोनों पांव जो होते हैं, तलवे, ये तलवे 12वें भाव से हम लोग देख सकते हैं। उसको यश अपयश कैसा मिलता है, ये भी हमें 12वें भाव से पता चलता है। उसकी बुआ, उसकी मामी, इनका भी ये स्थान है। तो ऐसे जो 12 भाव है, इन 12 भाव से हम लोग अनेक बातों का मालूमात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इन भाव में कौन से ग्रह रहेंगे और कौन से अंक रहेंगे। 12 भाव है, 12 भाव क्या क्या बताते हैं ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसमें कौन सा अंक है। पहले भाव में 2-3 आंकड़े हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। फिर क्या, ये आंकड़े किस चीज की जानकारी देते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो आंकड़े होते हैं उसमें जो अंक डले हुए होते हैं इन 12 भावों में, 12 ही भाव में एक अलग अलग एक अंक होता है, 1 से लेकर 12 तक। तो इन अंकों का क्या मतलब है, ये हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा। श्री स्वामी समर्थ।